देखिए, हमने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया था और न कभी हमारी पार्टी इस तरह के अभियान चलाती है। लेकिन हकीकत तो है कि देश की जनता के सामने वो इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि देश की जनता ने उनका इसका ये नाम रखा था। और उसकी वजह है कि देश की जनता समझती थी कि इनको जो राजनीति के बारे में जितनी समझ होनी चाहिए और राजनीति में किस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए और किस तरह से जनता की सेवा करनी चाहिए, उसका अनुभव ना तो था और ना अनुभव अगर था भी तो वैसा अनुभव नहीं था जो वाकई जो राजनीति में होनी चाहिए। वो घर से सोने के चम्मच से खा के निकल के सीधे देश की पॉलिटिक्स में आके बयानबाजी शुरू कर दिया उन्होंने। और उस बयानबाजी में उन्होंने जिस तरह की हरकत की उससे समझ में आने लगा कि इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, देश की हकीकत नहीं मालूम है। सिर्फ ये घर से अभी बाहर निकले, इनको अभी देश में तो दौरा किया नहीं। अब ये अपनी छवि ठीक करने के लिए जो भी काम करे, हमें उससे कोई, हमारी पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। हकीकत तो यह है कि आज भी नहीं, आप कह रहे हैं कि लोग कहने लगे या एक चरणबद्ध एक सुनियोजित तरीके से वो एक नैरेटिव, वो छवि बनाने में बीजेपी ने, आप लोगों ने भी काम किया। बहुतेरी बातें जो आप कह रहे हैं, अपरिपक्वता की बातें भी सामने आई। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो सुकेश कह रहे थे, बात बात पर विदेश पाए जाते थे। देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर कुछ अहम बातें हो रही थी। एक मिनट सुनिए ना, पर उसकी एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों में जो कई अहम मुद्दों पर लाल झंडी दिखाई, वो सही साबित हुई। चाहे वो कोरोना काल को लेकर हो, जब कोविड आने वाला था, उन्होंने पहले ही आगाह किया था देशवासियों को भी, सरकार को भी। चीन की बात हो, पेगासस की बात हो, बहुत सारी बातें, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो मुद्दे उठाए वो बाद में गले की हड्डी भी बनते दिखाई दिए सरकार के लिए। ये भी एक हकीकत है, सिक्के का दूसरा पहलू। ना मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गले की हड्डी बन जाए। कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं देश में आई, इसलिए कि हमारे पास जो सरकार में जो लीडरशिप है और जिसकी नेतृत्व में पूरी सरकार चल रही है, और जो हमारे पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें, जैसा सुकेश जी भी कह रहे थे, उनको अनुभव है 45 साल का। उन्होंने ज़मीन भी देखा है और आसमान भी देखा है। दोनों तरफ से उन्होंने जो ऊंचाई भी देखी है और ज़मीन पे, धरातल पर रह के काम भी किया है। इसलिए उनको अनुभव है कि किस तरह से लोगों की सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने सेवा की, जिस तरह जब जैसी ज़रूरत पड़ी वैसी लोगों के लिए वैसे मन तन धन से जुड़ के काम किया है। इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं आती है। वो सीधे घर से निकल के राजनीति में नहीं चले आए कि सोने के बर्तन में खाते हुए सीधे राजनीति में चले, ऐसा तो नहीं था ना। वो निकले, वो जिंदगी भर बाहर में रहे, बचपन से लोगों की सेवा करते रहे। थोड़ा सा इस तरह का अभ्यास था कि हुआ जब आपने सुप्रीम लीडर शब्द इस्तेमाल किया। आपकी पार्टी विद द डिफरेंस, आप तो कहते हैं सब कार्यकर्ता हैं, सब बराबर हैं। सुप्रीम लीडर आप कह रहे हैं। महंगाई की अगर हम बात करें, महंगाई की दर 10 महीने लक्ष्मण रेखा पार करती हुई दिखाई दी। बेरोजगारी 8% से ऊपर है। 100 रुपए पर पेट्रोल है, 90 रुपए पर डीजल है, 82 रुपए पर रुपया आ गया। ये भी इसी काल में होता दिख रहा है। संदीप भाई, जब मैं कहता हूं सुप्रीम लीडर, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोलता हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं कि हमारी पार्टी में वो सभी प्राइम मिनिस्टरल पोजीशन में बैठे हैं। जाहिर है उससे जो किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी राजनीति में जो भी पार्टियां हैं, वो सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो वही होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और वहां पर वो बैठे हैं। तो जाहिर है हमारे सबसे बड़े लीडर वो हैं। लेकिन वो कभी भी एक कार्यकर्ता से कम अपने आप को नहीं सोचा। जिस दिन हमारा जो बीजेपी का फाउंडेशन डे होता है, उस दिन आप देखिए कार्यकर्ताओं के साथ बीच में रह के क्या मैसेज देते हैं। तो ये, और कार्यकर्ता जितना उनसे खुश क्यों होते हैं, इसलिए कि कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करते हैं। और ये कोई महलों में रहे नहीं कि या सोने के बर्तन में खाना खा के बीच जो 2800 किलोमीटर राहुल गांधी चले। सुनिए, अभी आपने जो महंगाई, अनुराग ठाकुर का मैं बयान वो दिखाया नहीं। अनुराग ठाकुर वो कह रहे हैं एक परिवार की जिद के आगे देश को झुकना पड़ेगा क्या? कोरोना काल की आहट फिर से सुनाई दे रही है। आपके लोग भी तो जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे ना राजस्थान में। आपके लोग निकाले तो कोई दिक्कत नहीं होती, राहुल गांधी निकाले तो आप पाबंदियों की, प्रोटोकॉल की याद और दुहाई देते दिखाई देते हैं। कुछ हड़बड़ाहट है क्या इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? राजस्थान में उन्होंने
जो 3 वहां के एमपी ने लेटर लिखा अगर हेल्थ मिनिस्टर को, तो उनके दायित्व है कि राहुल गांधी जी को आगाह किया जाए। उनको कोई थोड़ी कहा गया कि खत्म कर दो, ये आपने जो तोड़ो यात्रा जो शुरू कर रहे उसको खत्म कर दो, कभी नहीं कहा। बट अगर प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए सरकार ने हर जगह कहा, अभी आर्मी में भी कहा गया, अभी एयरपोर्ट पे भी कहा गया, अभी अलग अलग जगह कहा गया, बस फर्क इतना आपको समझने का, या जनता समझती है लेकिन लोग नहीं जो समझना चाहते हैं कि इनका एक यात्रा चल रही है लगातार। बाकी जो है 1 दिन के इवेंट है, 2 दिन का इवेंट है, इनका तो लगातार जो है चल रहा है। इसलिए उनको आगाह करने के लिए कि देश के अलग अलग लोग जगह से आ रहे थे। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं बीमार पड़ गए, कोरोना से संक्रमित हो गए, तो ऐसा लोग ज्यादातर इन्फेक्शन ना हो, इनको इन्फेक्टेड ना हो, इसके लिए सतर्क किया गया। उन्हें कभी सस्पेंड करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए, इसी साल 5 राज्यों में चुनाव हुए, पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए, रैलियां हुई, हजारों लाखों की भीड़ जुटी, चुनाव आयोग भी कुंभकर्णीय निद्रा में चला गया था उस वक्त, पाबंदियां बाद में लगाता है, ये भी होते देखा है भाई। हम तो पाबंदियों की याद आना नहीं, हम तो इसी तरह की हड़बड़ाहट है क्या? इलेक्शन कमीशन जो आदेश दिया, जिस तरह का आदेश दिया, वर्चुअल करो, 20 लोग के साथ करो, 100 लोगों के साथ करो, हमने सबका पालन किया। वो इलेक्शन कमीशन अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से, अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछ के जानकारी लेके जो उसने अनाउंसमेंट किया उसका हमने पालन किया, बिकॉज वो उनकी अथॉरिटी थी, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ पालन करना था, उनका वो पालन किया हम लोगों ने। लेकिन उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डर है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताऊं कि बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी की यात्रा हो, तोड़ो यात्रा हो, जोड़ो यात्रा हो, मोड़ो यात्रा हो, छोड़ो यात्रा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि एक सीरियस पॉलिटिशियन जब अगर कोई काम करता हो तो लोग उसको इसमें देखते हैं। अगर लेकिन आप पूरे देश से, एक पुरानी पार्टी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी खुद